अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप में से अक्सर दोस्तों के पास 2 या 2.5 फीट की डिशें लगी होती हैं घर पे और काफ़ी सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिनके पास सिर्फ़ 2 या 2.5 फीट की डिश ही होती है, इससे ऊपर साइज़ की डिश उनके पास नहीं होती और अक्सर दोस्त ख़्वाहिश करते हैं जी कि हमारे पास अगर 2 फीट की या 2.5 फीट की डिश लगी हो घर पे, तो उसके ऊपर हमें कुछ पाकिस्तानी चैनल भी देखने को मिल जाएँ और कार्टून के चैनल भी देखने को मिल जाएँ। तो आज की वीडियो जो है वो आप दोस्तों के लिए लेके आया हूँ, जिसके ऊपर आप दोस्तों को एक तो छोटा-सा मल्टी सेटअप लगा के दिखाना है और इसके साथ-साथ आप दोस्तों को आज की वीडियो में ये गाइड करना है कि ऐसी कौन-सी आप एक सेटेलाइट लगाएँ, जिसको लगाने के बाद आप एनएसएसएक्स को भी देख सकें या साथ 52 डिग्री ईस्ट को भी देख सकें। और इसके अलावा मज़ीद और जो मल्टी सेटअप में हमारे पास एलएनबीज़ आती हैं, वो भी देख सकें। तो वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है आप दोस्तों के लिए, अगर आप दोस्त काम सीखना चाहते हैं। काफ़ी मोहब्बतें मिलती हैं जी आप दोस्तों की तरफ से जब हम अपने चैनल के ऊपर डिश की सेटिंग की वीडियोज़ बना के अपलोड करते हैं। तो ये वीडियो भी आप दोस्तों ने कंप्लीट देखनी है अगर आप डिश की सेटिंग का काम सीखना चाहते हैं। अपनी आगे बढ़ने से पहले जो दोस्त चैनल पे नए हैं, कोशिश किया करें यूट्यूब चैनल को साथ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि आने वाले टाइम में आप दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल से इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहे। तो सेंटर हमने करना है जी 70 डिग्री ईस्ट। 70 डिग्री ईस्ट को लगाने के लिए सबसे पहले आप दोस्तों को या साथ 52 डिग्री ईस्ट की सेटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने 70 डिग्री ईस्ट लगाना है, वो लगाने के बाद आप दोस्त आसानी से मल्टी सेटअप लगा सकते हैं। तो डीवीडी सैटेलाइट फंडे के ऊपर मेरे पास 11881 वर्टिकल 27500 वाली फ्रीक्वेंसी लगी हुई है, जिसके ऊपर जेम बॉलीवुड चलता है। तो सबसे पहले इसको हम सेट कर लेते हैं जी। इसको सेट करने के लिए मगरिब वाली साइड पे आपको डिश को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप दोस्तों के सामने ही मैं सेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो या साथ 52 डिग्री ईस्ट को लगाते हैं। इसको लगाने के बाद आप दोस्तों के साथ 70 डिग्री ईस्ट की सेटिंग शेयर करूँगा, तो यहाँ पे देखें 74% तक सिग्नल हमारे पास आ चुके हैं 11881 वाली फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। इसको सेट करने के बाद आपने क्या करना है जी 70 डिग्री ईस्ट की आसान टीपी लगा लेनी है, ठीक है। आसान टीपी भी आप दोस्तों के साथ मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आसान टीपी है जी इसकी 11097 हॉरिज़ॉन्टल 23,629 या 30 भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये लगाने के बाद अगर आपके पास यहाँ पे ऊपर करके या साथ 52 डिग्री ईस्ट के सिग्नल आते हैं, तो 70 डिग्री ईस्ट लगाने के लिए आपको अप डाउन थोड़ा-सा नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे करने के बाद आपने डिश को लेफ्ट साइड पे घुमाना है, ठीक है। आहिस्ता-आहिस्ता डिश को आपने लेफ्ट साइड पे लेके आना है, एलएनबी की पोज़ीशन सेम रहेगी, ठीक है। इसमें कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे इसको थोड़ा-सा और हम उल्टे हाथ की तरफ लेके आते हैं। तो हमारे पास इस सैटेलाइट का जो है वो सिग्नल भी हमें मिल ये देखें। यहाँ पे मुझे इसका सिग्नल जो है वो मिल चुका है, ठीक है। 69% तक सिग्नल आ रहा है जी 70 डिग्री ईस्ट का हमारे पास, ठीक है, डीवीडी सैटेलाइट फंडे के ऊपर। अब हमें नेक्स्ट जो मल्टी सेटअप है, वो लगाने के लिए एक पतरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि काफ़ी सारी वीडियोज़ में आप दोस्तों ने देखा होगा कि मल्टी एलएनबी लगाने के लिए आप दोस्तों को एक पतरी लगानी पड़ती है। ठीक है, जिसको लगाने के बाद आप बाकी की एलएनबीज़ लगा सकते हैं। तो ये वाली पतरी यहाँ से पट्टी मैं पूरी खोल लेता हूँ। खोलने के बाद आप दोस्तों को अगली जो सेटेलाइटें हैं इसके साथ ईज़िली आप लगा सकते हैं, वो शेयर करता हूँ। पतरी को मैंने फ़िक्स कर दी है जी। पतरी को फ़िक्स करने के बाद हम सेटेलाइटों की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगली सेटेलाइट जो आप दोस्तों को मैंने लगा के दिखानी है जी, सेंटर 70 डिग्री ईस्ट के साथ। सबसे पहले तो हम 70 डिग्री ईस्ट अगर हमारा सेंटर पे सेट हो चुका है, तो 70 डिग्री ईस्ट के बाद हम आते हैं या साथ 52 डिग्री ईस्ट की तरफ, ठीक है। अब जो कि हमारा सेंटर जो है वो 70 डिग्री ईस्ट हो चुका है और या साथ पहले जब हम सेट कर रहे थे डिश को तो वो हमारा इस जगह पे आ रहा था, ठीक है। मल्टी एलएनबी सेटिंग लगाते हुए ये चेंज हो जाएगा, अब ये उस साइड पे नहीं लगेगा, ठीक है, या साथ इस साइड पे लगेगा उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है। तो इस एलएनबी से तार हम निकाल लेते हैं जी। फ्रीक्वेंसी दोबारा से मैंने 11881 वर्टिकल 27500 वाली लगा दी है। एलएनबी को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। कनेक्ट करने के बाद आप दोस्तों ने क्या करना है जी, ठीक है। इसी एलएनबी से आपने बिल्कुल साथ ही एलएनबी रख के आगे की तरफ आना है, ठीक है, जिस साइड पे मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप दोस्त नज़र रखें, ठीक है, ताकि आप दोस्त भी अगर इस तरह की सेटिंग करें अपने पास, तो आप दोस्तों को समझ आ सके कि आप ये सेटेलाइटें और ये सेटअप कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 10% तक सिग्नल जो है वो मेरे पास फ्लक्चुएट हो रहा है डीवीडी सैटेलाइट फाइंडर के ऊपर। फ्रीक्वेंसी मेरी ठीक है और यहाँ पे ये देखें 16% तक सिग्नल आ रहा है, ठीक है। ये देखें 16% तक सिग्नल आ रहा है।
11,881 वाली फ्रिक्वेंसी का। एलएनबी को थोड़ा-सा रोटेट भी साथ-साथ आपने करना है, ठीक है? एलएनबी को रोटेट आप करेंगे तो आपको साथ-साथ समझ आएगी कि सिग्नल आपके पास किस जगह पे आएगा। तो यहाँ पे फाइंडर की जो तार है, थोड़ी-सी वो मैं टाइट कर लेता हूँ जी, ताकि सेटिंग करते हुए आप दोस्तों को परेशानी ना हो। ठीक है, वीडियो भी काफ़ी टाइम लग जाता है जी बनाते-बनाते। आप दोस्तों के लिए जो सेटअप हम बनाते हैं, उसके लिए काफ़ी सेटिंग करनी पड़ती है अपने पास। यहाँ पे केबल की जो पिन है वो थोड़ी-सी गड़बड़ कर रही है जी। ये भी आप ध्यान किया करें, एलएनबी के जो सिग्नल है, साथ-साथ आप देखते रहा करें। ये देखें, यहाँ पे 70% तक सिग्नल आ चुके हैं जी। ठीक है, मेरे पास या साथ 52 डिग्री ईस्ट के। अब इस एलएनबी को सेट करने के लिए मुझे इस पत्ती को थोड़ा-सा टेढ़ा करना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है? यहाँ पे, ये देखें 16% तक सिग्नल आ चुके हैं। इ हमने इसको उस जगह पे रखना है जहाँ पे हमारा नेट आसानी से लग सके। तो इसको यहाँ पे नेट लगा लेते हैं, ठीक है? नेट लगाने के बाद हम इससे आगे की तरफ चलेंगे। अगर आपका ये नेट यहाँ पे ना लगे तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने क्या करना है जी, इस सुराख को हल्का-सा खुला कर लेना है। यहाँ पे नेट मैंने लगा दिया है जी। नेट लगाने के बाद 71% तक सिग्नल हमारे पास लॉक हुए हैं जी, ठीक है? ये पतरी भी मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दी है, ठीक है? या साथ 52 डिग्री ईस्ट के लिए, ठीक है? अब इससे आगे जो हमने सैटेलाइट लगानी है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी न्यूज़ के चैनल भी आपको दिखाऊँगा कि कौन से चल रहे हैं, और कार्टून के जो चैनल हैं वो कौन से चल रहे हैं। तो वो हमने सैटेलाइट लगानी है जी 45 डिग्री ईस्ट, ठीक है? 45 डिग्री ईस्ट को हम क्या करते हैं जी, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले डीवीडी सैटेलाइट फाइंडर से, ठीक है? A1 टीवी जो है, या फिर यहाँ पे मिनी मैक्स 2 का चैनल है जी कार्टून का, ठीक है? वो लगा लेते हैं। 11,566 हॉरिज़ॉन्टल 8333 की फ्रीक्वेंसी है। एलएनबी की तार यहाँ से निकाल लेते हैं जी, ठीक है? तार निकालने के बाद अगली एलएनबी के साथ कनेक्ट करके आप दोस्तों को ये भी मैं चेक करवा देता हूँ कि इसका सिग्नल जो है वो हमें किस जगह पे मिलने वाला है, ठीक है? 11,566 हॉरिज़ॉन्टल 8333 की फ्रीक्वेंसी आपने याद रखनी है। इसी एलएनबी के बिल्कुल साथ ये देखें, रखते ही मेरे पास 80% सिग्नल जो है वो, समझ लें कि यहाँ पे 79% तक सिग्नल मुझे मिल रहे हैं, ठीक है? 45 डिग्री ईस्ट के। इस एलएनबी को भी उसी तरीके से हमने टेढ़ा करना है जी। ये देखें 74% तक सिग्नल साथ रखते ही हमारे पास जा चुके हैं। एलएनबी को मज़ीद हम नीचे की तरफ लेके आते हैं, तो यहाँ पे मुझे इसका फुली स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो है वो मिल रहा है 45 डिग्री ईस्ट का। वीडियो यहाँ पे कोई एडिट नहीं कर रहा हूँ मैं, आप दोस्तों को मेन चीज़ होती है जी सिखाना, ठीक है? तो यहाँ पे साथ ही नेट मेरा एक लगा हुआ है जी, इसका भी नेट यहाँ पे नहीं जा रहा है। इसको सुराख को थोड़ा-सा हम खुला कर लेते हैं जी पेचकस की मदद से। तो कितना आसान हो जाता है जी कि जब आप वीडियो भी कंप्लीट देखें, तसल्ली से देखें। अगर आप दोस्तों को समझ ना आए तो कोशिश किया करें हमारी वीडियो जो है वो आप सेव कर लिया करें, ताकि जिस टाइम आप डिश की सेटिंग करने लगें तो आपके लिए आसानी हो। तो 76% सिग्नल ही बहुत है जी। इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ से मैं ट्यून कर लेता हूँ, ठीक है? ट्यून करने के बाद मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ कि इस पे पाकिस्तानी जो न्यूज़ के चैनल हैं, वो हमें कितने मिलते हैं। तो हाल ही एक टीपी को मैं यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ। टोटल 11 चैनल हैं जी। K21 न्यूज़, अपना टीवी एचडी, मिनी मैक्स, डीएम न्यूज़ इंग्लिश, और फास्ट स्पोर्ट का चैनल जो है वो भी इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें मिल रहा है जी, ठीक है? तो यहाँ पे आप दोस्तों को दिखा देता हूँ जी, ठीक है? ये काबा लाइव टीवी एचडी है। ये भी इस सैटेलाइट के ऊपर इसका सिग्नल हमारे पास आ रहा है, लेकिन ये चैनल मेरे ख़्याल से नहीं चल रहा है। K21 न्यूज़ चल रहा है जी, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल है। टेस्ट 6 के नाम से चैनल है। इसके ऊपर पता नहीं कौन-सी ट्रांसमिशन जो है वो चल रही है। तो ये मेरे ख़्याल से अपना टीवी है। टेस्ट 1 को भी चेक कर लेते हैं हम। तो इसके ऊपर हमारे पास जो चैनल आ रहा है जी, उसका लोगो मुझे नहीं समझ आ रही क्या लिखा हुआ है। A1 टीवी हमारे पास बिल्कुल ओके चल रहा है, और ये देखिए मिनी मैक्स का जो चैनल है कार्टून का, तो ये हमारे पास जो है बिल्कुल ओके चल रहा है, और ए न्यूज़ का चैनल जो है वो भी इस सैटेलाइट के ऊपर अभी आ रहा है, और लाइव यहाँ पे देखें जो लीग अभी चल रही है, फैसलाबाद और पता नहीं कौन-सी टीम का जो है वो मैच लगा हुआ है अभी। तो मतलब कि फुली स्टेबल है ये सैटेलाइट। 70 डिग्री ईस्ट अगर आप लगा लेते हैं, तो 52 डिग्री ईस्ट भी आप ईज़िली लगा सकते हैं।
उसके बाद 45 डिग्री ईस्ट भी आप इजीली लगा सकते हैं और दूसरी साइड पे एनएसएस 6 और जो बाकी की सेटेलाइटें आती हैं, ठीक है, कौन-कौन सी सेटेलाइटें आप लगा सकते हैं, वो भी आप दोस्तों को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। कैमरे की डायरेक्शन मुझे यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। फाइंडर की सेटिंग भी मैंने चेंज कर दी है और कैमरे की जो पोजीशन है वो भी मैंने थोड़ी-सी चेंज की है, अब दोस्तों को आसानी हो जाए, ठीक है। जो दूसरी साइड पे हमारे पास सेटेलाइटें लगती हैं, देखिए जब भी कोई आप मल्टी सेटअप लगाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास सेंटर में लगा हुआ है 70 डिग्री ईस्ट। इस साइड पे मैंने आप दोस्तों को यहाँ पे दिखा दिया है जी, 52 डिग्री ईस्ट हमारे पास ओके है, 45 डिग्री ईस्ट भी हमारे पास ओके है, सेंटर में हमारे पास 70 डिग्री ईस्ट फुली स्टेबल है। अब हमने जाना है जी दूसरी साइड पे, तो दूसरी साइड पे जाने के लिए आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप जो सैटेलाइट्स अपने पास सेट करोगे, वो आपने अपने पास सेट करनी है जी एनएसएस 6। उसकी वजह ये है कि एनएसएस 6 का जो सिग्नल है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलता है जी हमें, जब भी हम मल्टी सेटअप लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ से एनएसएस 6 को हम सेट करते हैं, उसके बाद जो मज़ीद हमारे पास सैटेलाइटें आती हैं, जिस तरह वीडियोकॉन 88 डिग्री ईस्ट है, टाटा स्काई है, एयरटेल 108 डिग्री ईस्ट है, 11090 वर्टिकल 29,500 वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको आपने क्या करना है जी, 70 डिग्री ईस्ट अगर हमारा सेंटर है, ठीक है, तो इसको हम आगे की तरफ लेके आते हैं एलएनबी को आहिस्ता-आहिस्ता। इसकी थोड़ी-सी पोज़ीशन भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी डिश से मैंने ये उतारी हैं एलएनबीज़, तो थोड़ी बहुत ही सेटिंग तो मुझे करनी पड़ेगी। यहाँ से आपने आहिस्ता-आहिस्ता आगे की तरफ आना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी-सी एलएनबी की जो स्ट्रेंथ है मुझे इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई है, ठीक है, ये देखें। यहाँ पे हमारे पास देखें आ रहे हैं जी 70% तक सिग्नल एनएसएस 6 के, ठीक है, ये देखें। थोड़ा-सा और इसको आगे लेके जाते हैं। आगे हमारे पास सिग्नल जो है वो इसका थोड़ा-थोड़ा वीक हो रहा है, तो इस जगह पे इसका सिग्नल आ रहा है जी स्ट्रॉन्ग। तो इसके लिए मुझे एलएनबी को थोड़ा-सा करना पड़ेगा जी रोटेट, ताकि स्क्रू लगाने में आसानी हो, ठीक है, ये देखें। यहाँ पे मुझे सिग्नल इसका मिल रहा है जी 70% तक, ठीक है। अब देखें ये वाली जो पट्टी मैंने लगाई है, ये अगर थोड़ी-सी नीचे लगी हो तो स्क्रू लगाने में थोड़ी-सी आसानी हो जाती है, ठीक है। अब इस एलएनबी को यहाँ पे सबसे पहले एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एनएसएस 6 को मैंने सेट कर लिया है जी, ठीक है। सिग्नल भी आप दोस्तों के सामने ही है। 73% तक सिग्नल मेरे पास आ चुका है जी एनएसएस 6 का। एनएसएस 6 सबसे आसान सेटेलाइट है मल्टी सेटअप लगाते हुए। अगर आप ये लगा लेते हैं तो बाकी जो मज़ीद एलएनबी लगानी होती है हमने, ठीक है, वो लगाते हुए हमें कोई परेशानी नहीं होती। तो दूसरी एलएनबी को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी कि क्या हमारे पास वीडियोकॉन 88 डिग्री ईस्ट का जो सिग्नल है वो हमें मिलता है कि नहीं मिलता। तो यहाँ पे 11050 हॉरिज़ॉन्टल 30,000 वाली फ्रीक्वेंसी में लगा लेता हूँ जी, सैटेलाइट फाइंडर के ऊपर। लगाने के बाद ये वाली जो सैटेलाइट है, ये बिल्कुल इसके साथ जो है, वो हमें मिलती है एनएसएस 6 के साथ। तो यहाँ पे देखें 10% तक सिग्नल हमारे पास आ रहे हैं, 21% मज़ीद हम एलएनबी को 70 डिग्री ईस्ट की तरफ लेके जाते हैं और देखते हैं कि ये सैटेलाइट हमें किस जगह पे मिलती है। तो वीडियोकॉन 88 डिग्री ईस्ट जो है, वो हमें मिलती है जी बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे, ठीक है। ये देखें 27% तक सिग्नल हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और इसके अलावा अब चूँकि मेरी ये जो पट्टी लगी हुई है, ये हल्की-सी अगर नीचे की तरफ मैं लगाता तो शायद लगाते हुए मुझे प्रॉब्लम ना होती। अब चूँकि मैं दूसरी साइड पे सेटेलाइटें लगा चुका हूँ जी, ठीक है, तो मज़ीद इसको अब दोबारा से खोल के फिर इतना लंबा झंझट जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिग्नल आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास वीडियोकॉन 88 डिग्री ईस्ट आएगा। अब हमारे पास फॉरएवर सर्वर रिसीवर के ऊपर एयरटेल चल रहा है जी। तो एयरटेल 108 डिग्री ईस्ट को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है। 11520 वर्टिकल 32,700 या 720 भी लगा सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए आपको आना पड़ेगा जी एनएसएस 6 से आगे की तरफ, ठीक है? ये देखें। यहाँ पे देख लें कि इसका सिग्नल जो है वो मेरे पास 16% आ रहा है, 24% तक, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन सेटअप बन जाता है जी अगर आपके पास ये सेटिंग लगी हो, ठीक है, बनी हो, तो आसानी से आप ये सारी सेटेलाइटें देख सकते हैं। अब मेरे आगे यहाँ पे दीवार भी है, आप कोशिश किया करें जब मल्टी एलएनबी की सेटिंग करते हैं, तो कम से कम 30-40 मीटर तक आपका एरिया जो है आगे खुला होना चाहिए, तभी आपके पास ये सेटेलाइटें
रिसीव होती हैं। तो एयरटेल 108 डिग्री ईस्ट का सिग्नल हमें यहाँ पे मिल रहा है जी। ये आप लोग देख लें, ठीक है, 27% तक सिग्नल मेरे पास जा रहा है। तो मज़ीद एलएनबी को रोटेट भी करना पड़ता है, ठीक है, ऊपर-नीचे करना पड़ता है, ठीक है, तभी हमारे पास इसका सिग्नल आता है, ठीक है। 33% तक यहाँ पे इसका सिग्नल लॉक हो जाएगा इसी जगह पे। बस क्या है कि थोड़ा बहुत आपको एलएनबी को अप डाउन करना पड़ता है। अब चूँकि वीडियो लंबी हो जाती है काफ़ी, ठीक है, आप दोस्तों के लिए भी मुश्किल हो जाता है वीडियो देखना। तो मेन चीज़ है हमारा जो काम है आप दोस्तों को डायरेक्शन दिखाना, ठीक है। उम्मीद है जी आज की ये छोटी-सी सेटिंग आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट भी कर दिया करें और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो आज के लिए इतना ही जी, मिलता हूँ इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक मुझे अब्दुल गफ्फार को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।